सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, मैथ को कवर करेंगे। अगर आप जो भी हो, आप जैसे आप पेरेंट्स हो, चाहे कोई भैया हो, चाहे कोई सर हो, ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में अगर मुझसे कहीं त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी मैं सीख रहे हैं। इस जैसे कि मैं यहाँ पे एक नई एक उम्र होता है जो अभी सीखने का उम्र है, तो हम लोग का अभी उम्र है, अभी सीखने का उम्र है। तो मुझसे जितना हो सके मैं हर एक टॉपिक का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे मैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो संख्याओं का खेल है, जो उस वाले चैप्टर को मैं यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 6 टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो हर एक टॉपिक पे मैं आपको होमवर्क देंगे, जिससे आप उससे प्रैक्टिस करेंगे और उससे आपके माइंड पूरा तरह से सेट हो सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलते हैं। यहाँ पर मेरा पहला टॉपिक है गुणनखंड, ठीक है? पहला टॉपिक है गुणनखंड। इसको हम समझेंगे। पहले पूरे टॉपिक को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। पहला टॉपिक है गुणनखंड, उसके बाद दूसरा का है गुणज। गुणज। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा का है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक। उसके बाद से चौथा है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। और पांचवा है सम और विषम। पांचवा कौन है? सम और विषम। सम और विषम। विषम। और छठा है, सबसे लास्ट वाला की बात करते हैं, एलसीएम, ठीक है? इसके लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो इन 6 टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप खाना उतना ही खाते होंगे जितना आपसे हजम हो जाए। ये नहीं कि भूख है ज़्यादा और उससे ज़्यादा और खा लेंगे तो आपके हजम नहीं होगा, वो आपके लिए, शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इस पे आपको उतना ही समझना है जितना आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको सामने यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, गुणनखंड किसे कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे मेरा पहला है टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड अभी कोई नहीं लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे समझना है। अब देखिए, यहाँ पे समझिए, गुणनखंड यानी, ठीक है? तो यहाँ पे किसी संख्या, क्या कह रहा है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, किसी संख्या को किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित, विभाजित का मतलब काटना, भागा, विभाजित विभाजित किया जा सकता है, वे सभी उसके गुणनखंड होते हैं। तो आपको यहाँ पे फिर एक बार इसको समझाने की कोशिश करेंगे। किसी संख्या को किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, माने कोई संख्या है, उस संख्या को कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, वे उसके गुणनखंड होते हैं। तो इसको मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पे समझाएं। एग्जाम्पल में जैसे 6 लेते हैं, तो 6 को कौन कौन सा संख्या से भाग दे सकते हैं, कौन कौन सी संख्या से 6 कट सकता है, तो इसको गौर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि 6 है, वो 1 से भी कट सकता है। 1 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 आता है। उसी तरह 2, 2 के भी में आता है। 2 का 2, 2 2 ने 4, 2 तिहाई 6 आ रहा है ना? उसी तरह से 3 के पहाड़ा में चेक करेंगे। 3 का 3, 3 दूने 6, तो 2 बार में ये भी 3 के पहाड़ा में आ रहा है। उसी तरह से 4 के आ रहा है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। 5 के नहीं आएगा, 6 के तो 6 के 6 ही में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 का सिर्फ यहाँ पे 4 गुणनखंड निकला है। 6 का कितना? सिर्फ 4 गुणनखंड निकला है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। जैसे मैं आपको कहेंगे 8 का
गुणनखंड आप निकाल के मुझे दिखाइए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो सब में 1 होता है, सब के सब जितने भी डिजिट होता है सब 1 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 के पहाड़ा में ट्राई कर लेना, 2 का 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 8 आ रहा है 2 के पहाड़ा में। और 3 के पहाड़ा में 8 आएगा? नहीं आएगा। 3 तियाई 9 आता है, नहीं आएगा। 4 के पहाड़ा में आता है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 के पहाड़ा में आएगा। 5 के पहाड़ा में 8 आता है? नहीं आता है, नहीं ना आता है। उसी तरह 6 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12 होगा, नहीं होगा। 7 के भी नहीं होगा, जो भी आएगा तो 8 के पहाड़ा में आएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इससे आगे कुछ नहीं, बस खत्म। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है गुणनखंड। उम्मीद करते हैं आपको गुणनखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं फंसेगी कभी भी। तो मैं आपके लिए यहाँ पे होमवर्क देते हैं, अपने घर से इन सारे क्वेश्चन को हल करके आपको अपने से टिक कर लेना ईमानदारी पूर्वक, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे होमवर्क देते हैं HW, ठीक है? ईमानदारी से पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे पूरा तरह से कंठस्थ हो सकता है और यह लाइफ में ज़िंदगी में कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपका होमवर्क में पहला क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे 3 का निकालना है, ठीक है? दूसर का यहाँ पे 8 का निकालना है, तीसर का यहाँ पे 12 का निकालना है, और चौथा यहाँ पे 16 का निकालना है, और पांचवा 15 का निकालना है, और छठा 20 का निकालना है, और सातवां 30 का निकालना है। उसके बाद आठवां निकालना है आपको 25 का निकालना है, और दो मैं आपको भारे दे रहे हैं, एक 23 का निकालना है, उसके बाद से 10वां आपको निकालना है, 13 का निकालना है। बस इतना ही आपको होमवर्क क्लियर करना है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से इन सारे होमवर्क को आप उतार लीजिए, और उसके बाद से आप नाइट में बैठिएगा तो पारा पारी सबका यहाँ पे इस प्रकार से इनको सॉल्यूशन के ध्यान रखना है कि आपको इन परिभाषा को रटना नहीं है। बहुत सारे भैया होते हैं चाहे सर होते हैं परिभाषा को रटवाते हैं, लेकिन यहाँ पे परिभाषा को रटवाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ परिभाषा को समझाना। किसी संख्या को किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, वे सभी उसके गुणनखंड होते थे। यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ परिभाषा को समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको गुणनखंड वाला में समस्या में कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के यहाँ पर गुणज के, तो पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है? अब बात करते हैं गुणज के, तो यहाँ पे मेरा दूसरा का यहाँ पे है टॉपिक गुणज। इसको हेडिंग बनाते हैं और यहाँ पे गुणज। ध्यान रखना है कि जब तक हम बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपकी निगाहें मेरी निगाहों में होनी चाहिए, और यहाँ पे बारी बारी से चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक थ्योरी के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर उससे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। इसमें भी मैं आपको होमवर्क देंगे, जिससे आपको क्लियर करेंगे होमवर्क ना, तो आपको प्रैक्टिस एक तरह से हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी भी इसको भी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थ्योरी समझा देते हैं। तो गुणज को यहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं मैं आपको यहाँ पर थ्योरी को समझाने में मैं यहाँ पर सफल हो सकते हैं, और वैसे नहीं होंगे तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे बारीकी से चीज़ों को। यहाँ पे चीज़ों को पहले लिखना बंद कीजिए, उसके बाद से पहले यहाँ पर समझना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दें कि किसी संख्या को, माने कोई संख्या है, ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर, माने कोई भी संख्या से किसी प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है? उसी को प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा जितना आप चाहें उतना ही सब प्राकृतिक संख्या आता है, ठीक है? तो इस तरह से तो क्या कह रहा था, किसी संख्याओं के को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर जो संख्याएँ मिलती है, वे उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। माने गुणा करने पर जो प्राप्त होता है, उससे हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ चुका है। लेकिन अगर बहुत सारे यहाँ पर भैया या सर को या कोई बाबू को समझ में नहीं आया है, तो उनको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से।
तो इसमें क्या आप क्या करना है कि आपको उम्मीद करते हैं अगर आप क्लास 6 में चले आए हैं तो आपको पहाड़ा तो टेबल तो याद होगा। कम से कम 20 तक फाइनल। अगर 20 तक याद नहीं होगा तो आपका मेरा होमवर्क है कम से कम 2 से लेकर 20 तक टेबल को याद कर जाना है। याद कर लेना प्लीज़, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? आप इन जब तक इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे ना, तब तक आप गणित में बढ़िया से गणित को एन्जॉय ही नहीं कर पाएँगे। इतना ही बात मैं कहना था। तो सबसे पहले आपको जैसे कि एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। जैसे कि 8 को ले लेते हैं। हम आपसे कहेंगे 8 का गुणज यानी किसी संख्या को किसी प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या जैसे कि 8 हो गया एक, उसके बाद से प्राकृत संख्या एक और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 ठीक है? और से गुणा करने पर यानी 8 में 3 से गुणा करेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगा ना, वही मेरा गुणज हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 8 तिरिका 24, ठीक है? इस प्रकार से यह मेरा गुणज हो गया। अगर मैं आपसे एक सवाल करेंगे कि 6 का मुझे 6 का मुझे कम से कम 8 गुणज तैयार करके दे सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं? आपको क्या करना है कि सीधे 6 के पहाड़ा 8 पे पढ़ देना, ऐसे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिका 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, पाँचों देना है हमको। तो 6, 12, 18, 24, 30 ये हो गया मेरा 5। उसी तरह आपको जितना भी कहे कोई उतना दे सकते हैं, 6 का गुणज, ठीक है? उसके बाद से आपको 8 के भी दे सकते हैं, 12 का भी दे सकते हैं, 20 का जितना चाहे उतना दे सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क ये तो एक हो गया, HW में आ जाइए। पहला है 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा, ठीक है? दूसरा है आपका यहाँ पे ये वाला गुणज वाला प्रक्रिया। तो आपको यहाँ पे 2 का कम से कम 2 का 12 गुणज तैयार करना है। 12 यानी 6 का मैं यहाँ पे 5 तैयार किया है, तो आप 2 का 12 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको आ सकता है। वही तीसरा का 5 का कम से कम 8 यहाँ पर गुणज तैयार करना है। 4 नंबर 15 का 10 गुणज तैयार करना है। 17 का 6 गुणज और 18 का 7 और 3 का 15 गुणज और 12 का 12 गुणज और 24 का 6 गुणज और लास्ट 10 का 11 का 8 गुणज। ये रहा। ध्यान रखना है इन सारे होमवर्क को आपको क्लियर कर, ज़्यादा होमवर्क थोड़े है, आपको एक टॉपिक से 10-10 होमवर्क दे रहे हैं। ये तो बनाने में आप बनाने बैठिएगा ना, रियल बता रहे हैं, 15 मिनट काफ़ी है। एक टॉपिक का क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 15 मिनट काफ़ी है, ठीक है? तो आपको डेडिकेशन के साथ पूरा पढ़ाई करना है, ठीक है? तो अब बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या के, ठीक है? इसको समझने की आप कोशिश मैं आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, मैं वेट कर लेते हैं, ठीक है? और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अब
अब दोस्तों मेरा पहला, उसके बाद से चौथा यहाँ पे तीसरा तीसरा चौथा टॉपिक यहाँ पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इन दोनों को मैं कोशिश करेंगे पहले थ्योरी से समझाने की, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बच्चे होते हैं, चाहे भैया होते हैं चाहे सर होते हैं, वो काफ़ी सबसे पहले इंटरेस्ट रखते हैं थ्योरी पे, उसके बाद ही एग्जाम्पल पे इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं। तो थ्योरी को समझते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे क्या, पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए जिनके केवल दो गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड। आप टॉपिक नंबर पहले को यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसमें मैं परिभाषा में और एग्जाम्पल में मैं कैसे आपको यहाँ पे समझाए हैं, उसी को यहाँ पे ध्यान देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उससे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो चलिए कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे से एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे दो को ले लीजिए, दो एक के पहाड़ा में भी आता है और दो के पहाड़ा में भी आता है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया गुणनखंड, एक और दो। तो ये कौन सी संख्या होगा, अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं, ये वाला, ये अभाज्य संख्या। उसी तरह तीन का भी देखें, तीन, तीन एक के पहाड़ा में आता है, दो के पहाड़ा में तीन आता है, नहीं आता है, तीन के पहाड़ा में आता है। तो यहाँ पे तीन, इसका भी कितना है, दो है, दो गुणनखंड है, गुणनखंड ध्यान रखिए। इस वाले को यहाँ पर देखिए गुणनखंड को, और यहाँ पे भी आपको समझ, उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य संख्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही मैं आपको कहते चार, चार ये एक से भी कटेगा, एक के पहाड़ा में आता है, दो के पे भी पहाड़ा में आता है चार, और यहाँ पे चार के पहाड़ा। तो यहाँ पे भाई दो से टप गया है, फाजुल हो गया, बेसी हो गया है, तो तीन को हो गया है। तो ये अभाज्य संख्या में आएगा, चार नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, सपनों में भी नहीं आएगा। इसको इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ जिसका दो ही अभाज्य गुणनखंड हो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको भाज्य संख्या को समझिए। यहाँ पे जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। यहाँ पे चार आपके सामने लिखे थे, उसी को इसमें यहाँ पे डालेंगे, चार, चार एक के पहाड़ा में भी आएगा, दो के भी आएगा, चार के भी आएगा। तो इसका दो से अधिक है तो ये भाज्य संख्या होगा, ठीक है। पाँच होगा, पाँच, पाँच होगा, एक के पहाड़ा में आएगा, दो के नहीं आएगा, तीन के नहीं आएगा, चार के नहीं भी आएगा, पाँच के आएगा। अभी बस इसका दो, तो ये इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा, हाँ, इसको हम इसमें डालेंगे तब जाके ये सही बताओ। यहाँ पे पाँच इसमें आएगा तब जाके सही होगा, या इसमें रहेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे कि छः हो गया, एक के पहाड़ा में आएगा, दो के भी आएगा, तीन के भी आएगा, और चार के नहीं आएगा, पाँच के भी नहीं आएगा, छः के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दो से अधिक है तो यह अभाज्य संख्या है। मैं आपको सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्या को समझने में कोई त्रुटि नहीं होगी। आपके एक और इम्पोर्टेंट नोट्स आपको लिखवाते हैं, नोट। बहुत सारे के मन में डाउट चलता है यार, कि हाँ एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। एक, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दें
कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य। ठीक है, इनको देखो, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल पगड़ी बांध के अकेले रहता है। ठीक है, तो इस पे मैं इसके डायरेक्शन के हिसाब से मैं आपको होमवर्क कम ही देंगे। तो अभी तक 20 को दे चुके हैं, अब उससे कम करके यहाँ पे देंगे, ताकि आपको अपना स्कूल की या अपना अदर भी काम करते होंगे तो उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पे क्या करना है कि मैं कुछ नंबर लिखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे छांटना है कौन संख्या आपको अभाज्य संख्या है और कौन भाज्य है। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। मैं यहाँ पे संख्या लिख रहा है और उसमें से छांटना है कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 6, 9, 15, 2, 8, 7, 35, 40, 12, 17, 19, 29, 39, 52, 37, 57, 11, 71, 95, 10। ठीक है, इतना ही को जितना होमवर्क दे रहे हैं पूरा अगर ईमानदारी से क्लियर कीजिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इनको आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तो हम अगला यहाँ पर बात करेंगे सअभाज्य संख्या। ठीक है, यह और भी आसान है, उससे भी आसान ही है, उससे भी यहाँ पर पूरा आसान है भाई। कक्षा 6 का यहाँ पे NCERT है, पूरा आसान है। हवा है, हवा फूंक दीजिए, उधिया जाएगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे फैक्ट नंबर 4। ठीक है, टॉपिक नंबर 4, यहाँ पे क्या कर रहा है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, इसको भी पहले थ्योरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, सअभाज्य संख्या दो संख्याएं जिनका केवल एक समान गुणनखंड एक हो। क्या हो, गुणनखंड एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से समझो, दो संख्याएं जिनका केवल एक सामान्य गुणनखंड एक हो, एक ओनली एक, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड तो ये वाला तो समझने के लिए, इसमें भी गुणनखंड है, इसमें भी एक गुणनखंड है। अरे सब में गुणनखंड आ रहा है तो गुणनखंड में आपको कोई डाउट है का? हमका बताओ, हम उसका क्लियर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 3 और 4 का गुणनखंड निकालते हैं। ऐसे 3 का 3 1 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, सिर्फ 3 से कटेगा, बस खत्म। और 4 का लेते हैं, ये 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, बस इससे आगे नहीं ना कटेगा। तब यहाँ पर समझो, दो संख्याएं जिनका केवल एक समान, यानी जो 3 में भी हो और 4 में भी हो, गुणनखंड में, उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है, दोनों में है, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही मुझे लौक रहा है, एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है। 2 इसमें है तो इसमें नहीं, 4 इसमें है तो इसमें नहीं, 3 इसमें है तो इसमें नहीं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया?
समझ में आया आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इजी है भाई। तो आपको ये जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, कोई पूछे कि 10 और 6 में का आप आभाज्य संख्या निकाल सकते हैं, बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 और 6 का बोले हैं। तो यहाँ पर 10 इस प्रकार के, 6 इस प्रकार से, दोनों के इस तरह से करिए, या 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 की पहाड़ा में नहीं आता है, 4 की पहाड़ा में नहीं आता है, 5 की पहाड़ा में आता है, 6 के नहीं आता, 7 के नहीं आता, 8 के भी नहीं आता, 9 के भी नहीं आता। जब भी आएगा तो 10 के आएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखिए, ये 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में भी आएगा, 3 की पहाड़ा में भी आएगा, 4 के नहीं आएगा, 5 के नहीं आएगा, 6 के आएगा, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में ध्यान से देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो मुझे पूरा खुलेआम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। 2 ऐसी संख्या है जो खुलेआम मुझे दिखाई दे रहा है, बकिया सब भिन्न है, अलग है। तो इसको क्या ऐसे करेंगे हम, 1 गुने 2, दोनों में मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? तो मैं आपके लिए होमवर्क क्या यहाँ पे दे रहे हैं, सिर्फ 5 ही देंगे। 15 और 17, 10 और 20, 8 और 18 और 8, और 4 नंबर है 30 और 35, 5 नंबर में 40 और 50। देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ बड़े-बड़े लेटर भी दिए हैं, डिजिट दिए हैं, तो अगर इस प्रकार के आपको डिजिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 40 और 50 का, तो आपको क्या करना है, ऐसे कर लेना, 40 इस पर से लिख लेना, ये 2 के पहाड़ा में आएगा तो 20 हो जाएगा, ये भी 2 के पहाड़ा में आएगा तो 2 के पहाड़ा कभी पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 10 बार 2 के पहाड़ा कभी पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा, 5 बार पढ़ेंगे। अब ये अब 2 के पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा, 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, बस। अब यहाँ पर लास्ट में मेरा 1 बच गया, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद से 50 को ऐसे निकाल लेना है, उसके बाद से इस प्रकार से उसको कन्वर्ट करके उसके बाद से मिला लेना है, हो गया, बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे आवाज़ संख्या समझ में आ चुका होगा। तो ये रहा मेरा HW, आप लोग के लिए इसको क्लियर उतार लीजिए। और उसके बाद से चलिए इसके साथ ही मैं यहाँ पे समझा देते हैं सम संख्या भी। आप इसको भी उतार लीजिए स्क्रीनशॉट, इतना एक ही साथ उतार लीजिए दोनों को। और यहाँ पे एक और टॉपिक है मेरा, सम और विषम, ठीक है। इसको कैसे समझें? पहले सम संख्या समझने की कोशिश करेंगे। तो इकाई के स्थान पर, इकाई दहाई, तो आप क्लास 6 में है तो 6 के हिसाब से मैं आपको हाई स्टैंडर्ड में नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपके बुक के हिसाब से ही समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वैसी संख्या जिसका आधा हम कर पाए, ठीक है, ना दशमलव बीच में टपके ना कोई कुछ नहीं, सिर्फ जैसे 4 है तो 4 गो रुपया है, 2 आदमी के बीच में बराबर बांटना है, तो 2 गो तू ल ला, 2 गो तू ल ला, तो इसमें कुछ लुक रहा है, पूरा डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पे तो क्या कह रहा है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए या पूर्णतः भाग लग जाए, कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। इन सब को हम डिवाइड कर सकते हैं। 10 को 2 भाग में बांटना है तो 5 गुने 5 यानी, ठीक है। और इसे
विषम संख्या की बात करते हैं। जो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उससे हम विषम संख्या कहते हैं। तो सेम वैसे ही रहेगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी पूर्णतः ना कटे, चलो ना कटे, पूर्णतः ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पर समझ लीजिए, एक एक को दो दो आदमी के बीच में बांट सकते हैं? नहीं, इसको ऐसे बांटेंगे, 50 पैसा ऊन या 50 पैसा एन, तो ऐसे नहीं करना है। तीन तीन को भी बांट सकते हैं? नहीं, बराबर इसमें दशमलव आएगा, तो इसमें दशमलव नहीं आए, उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे उसे। आज जो दशमलव आ जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 5, 7, 9, 9 के भी बराबर हम हिस्सा में नहीं बांट पाएंगे, इत्यादि। तो इसका भी मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा है, ठीक है। इसको ऐसे करना है, सम विषम, इसमें छांट के लिखना है, ठीक है, इसमें छांट के लिखना है। मैं यहाँ पे दे रहे हैं, उसको क्या करना है कि यहाँ पे छांट के लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 37, 45, 54, 71, 90, 105, 31, 33, 12, 48, 100, 90, 90 हो गया है, 75, 85, 86, 96, 69, 108, 106, 120, 121, 122, 133, 23, बस इतने। अब मेरा लास्ट बचा है एलसीएम, इसको कवर करेंगे, इसको क्लियर कर लीजिए। अब लास्ट मेरा है एलसीएम, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले इसको भी हम थ्योरी से समझना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, इसमें देखिए थ्योरी के अकॉर्डिंग का समझाना है, मैं आपको बुक के हिसाब से समझा रहा है, ठीक है। और इसको मैं अगर इसमें एग्जाम्पल से भी समझ में न आए तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले इसको तो समझिए, नहीं समझ में तब न पूछिएगा हमसे। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 ना 2 या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणज को एलसीएम कहते हैं। कह रहा है 2 या अधिक, मान 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणज। तो इसको ऐसे समझेंगे एग्जाम्पल से, जैसे 3 और 4 को लीजिए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है, यह गुणज कर रहा है, गुणज आपको यहाँ पे समझाए हैं पहाड़ा पढ़ने वाले को, जिसमें हमें आपको टास्क दिया है 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा आपको याद करने के लिए बोले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, गुणज का मतलब पहाड़ा वाला, ठीक है। तो यानी कह रहा है 3, 3 का आपको पहाड़ा पढ़ना है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, ठीक है। 4 को पढ़ लेना है, उसके बाद से 4 को पढ़ना है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यहीं लेकर रुक जाओ। और उसके बाद से देखो, इन जितना भी इसमें संख्या दिखाई दे रहा है,
इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है, ऊपर और नीचे? यहाँ पे तो 12 दिखाई दे रहा है, सिर्फ 12, दूसरा कोई नहीं दिखाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। राइट समझ में? ये बुक के हिसाब से है 12 आंसर। ऐसे करिए 3 और 4, इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसका निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकल। एलसीएम का नियम है कम से कम दो संख्या एक ही अंक से, डिजिट से भाग लेना है। जैसे कि हम इसको 2 से कटा रहे हैं तो दोनों को 2 से कटना पड़ेगा, तबे यह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो या इसको 2 से हम कटाएंगे तो सिर्फ 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। तो लफड़ा दोनों में विवादित है। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, दोनों में जब लफड़ा है तो इन दोनों में मल्टीपल कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे, 4 3 12 आंसर हो गया। अगर वह दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे ये 6 टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का 2-3 और टॉपिक बचा है, उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको जानकारी दीजिए कि कक्षा 6 का एनसीईआरटी शुरू हो चुका है। आप इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं एनसीईआरटी हब में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।